ओके, यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का बेटा लेक्चर है हमारा अलंकार। प्रीवियस क्लासेस में भी जो है आप अलंकार पढ़ चुके हैं और आज जो है जो भी हमारे जो है 9th क्लास में जो है अलंकार हैं उनके बारे में जो है हम विस्तार पूर्वक उनका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले है हमारा अलंकार शब्द। तो अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम क्या होता है? अलंकृत करने वाला, अलंकृत, और कार होता है करने वाला। अलंकृत करने वाला यानी कि सजाने वाला। जिस प्रकार मनुष्य को जो है सजने संवरने के लिए आभूषणों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही भाषा को सजाने के लिए जो है अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? जिस प्रकार मनुष्य अपने आप को सजाने के लिए सुंदर वस्त्र पहनता है, गहने पहनता है, आभूषण पहनता है, उसी प्रकार भाषा को सजाने के लिए जो है अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को शब्द तथा शब्द के अर्थ से सुसज्जित सुंदर बनाने की सार्थक यानी अर्थपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा को चाहे शब्दों से सुंदर बनाना हो या अर्थों से सुंदर बनाना हो, तो किसका प्रयोग करते हैं हम? अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलंकार जो है काव्य भाषा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और ये भाव की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी बनाते हैं। अलंकार जो है वो काव्य भाषा के लिए, जो काव्य भाषा होती है जिसमें हम कविताएं करते हैं, जो लयात्मक भाषा होती है, तो उसके लिए जो है ये महत्वपूर्ण होते हैं और ये भाव की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी बनाते हैं। जो भाव हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए जो हम कहना चाहते हैं, जैसे मैं अब आपको जो अपने भाव व्यक्त करना चाहती हूँ, यदि अलंकृत भाषा में हम जो है अपने भाव व्यक्त करते हैं तो वो अधिक प्रभावशाली होते हैं। यदि हम अलंकृत सुंदर सी भाषा में अपने भाव जो है स्पष्ट करेंगे, अपने भाव जो है अभिव्यक्त करेंगे, तो क्या होगा कि सुनने वाला जो है उसको अच्छा लगेगा, उस सुनने वाले पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा अलंकार शब्द का अर्थ। सबसे पहले हमने अलंकार पढ़ा। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? अलंकार शब्द दो शब्दों अलम प्लस कार से बना है। इसका अर्थ है अलंकृत करना अर्थात सजाना। प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य वामन ने अपनी रचना अलंकार शास्त्र में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, अलंकृति इति, अलंकृत इति अलंकार अर्थात जो अलंकृत करता है, जो किसी को सजाता है, वही अलंकार है। अलंकृत इति अलंकार है कि जो अलंकृत करता है, सजाता है, वही अलंकार है। जिस प्रकार गहने स्वर्ण के होते हैं, सोने के होते हैं और पहनने वाले की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो है अलंकार जो है सुंदर वर्णों और अर्थों से निर्मित होते हैं। यानी कि जो अलंकार हैं वो सुंदर अर्थों से भी निर्मित होते हैं और सुंदर वर्णों से भी निर्मित होते हैं। ये काव्य को आकर्षक बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। कवि अपनी कविता को जिन विविध वर्णों, शब्दों व अर्थ योजनाओं से सजाता है, उन्हें अलंकार कहते हैं। कवि अपनी कविता को जिन विविध वर्णों, शब्दों व अर्थ योजनाओं से सजाता है, उन्हें अलंकार कहते हैं। अब आ जाता है बेटा अलंकार के भेद। तो कई बार बच्चे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलंकार के कितने भेद हैं, तो वो लिख देते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार। तो ये गलत है बेटा। तो अलंकार के जो मुख्य भेद होते हैं वो तीन होते हैं। सबसे पहले है शब्द अलंकार, उसके बाद है अर्थालंकार और उसके बाद है उभय अलंकार। अब देखिए कोई भी काव्य पंक्तियां हैं, यदि वहां शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह शब्द अलंकार है, और यदि वहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अर्थालंकार है, और यदि शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां उभय अलंकार है। उभय मीन्स दोनों, यानी कि शब्द और अर्थ।
शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि तथा अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है। ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता अथवा साज सज्जा शब्दालंकार की सृष्टि करते हैं। यानी कि जो शब्द के कारण जो शब्दों के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। जो शब्दालंकार है बेटा वो सिर्फ 5 होते हैं और आपके जो है सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में उनमें से केवल 3 ही अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक, सलेश। और विप्सा और वक्रोक्ति और होते हैं अलंकार जो शब्दालंकार होते हैं, वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो केवल 5 अलंकार होते हैं जो शब्दालंकार होते हैं और बाकी सभी होते हैं अर्थालंकार। ठीक है, सिर्फ 5 जो अलंकार हैं वो होते हैं शब्दालंकार। अब देखिए, जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। जब हम बेटा इनके एग्जाम्पल करेंगे तो हमें अच्छी तरह से ये समझ आ जाएंगे, जब बारी बारी से हम इनका अध्ययन करेंगे, शब्दालंकार के भेद, अर्थालंकार के भेद। ठीक है, कई बार आ जाता है क्वेश्चन 1 मार्क्स में कि अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार है या अर्थालंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार। मैंने बताया शब्दालंकार आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ 3 है, अनुप्रास, यमक और सलेश। क्लियर? तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में या कैसे भी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ शब्दालंकार हमारे पास अनुप्रास, यमक और सलेश, सिर्फ 3 शब्दालंकार हैं यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में। तो जिस रचना में बेटा शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां क्या होता है? शब्दालंकार होता है। और जिस रचना में अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अर्थालंकार का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बोराए नर वह पाए बोराए। तो यहाँ पर देखिए कनक कनकते सोगुनी। अब कनक कनक यानी कि शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न नहीं हुआ है। अब कनक कनक, यहाँ जो है कनक कनक से यानी कि शब्दों के कारण जो है सुंदर बनी है भाषा, तो यहाँ पर शब्दालंकार है। ठीक है, और यदि हम अर्थालंकार का एग्जाम्पल देखते हैं कि अर्थालंकार का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो देखिए बेटा, जैसे हम हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, कि भगवान के जो पैर हैं वो कमल के समान कोमल हैं। यानी कि भगवान के चरणों की जो तुलना है वो किससे की गई है? कमल से की गई है। हरिपद कोमल कमल से, भगवान के जो चरण हैं उनकी तुलना कमल से की गई है। यानी कि यहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, न कि शब्दों के कारण, इसलिए यहाँ पर अर्था अलंकार है। तो जहां काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा शब्दों के कारण तो वहां होगा शब्दालंकार, और जहां काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा अर्थ के कारण वहां होगा अर्थालंकार। तो बच्चों ध्यान से जो है ये समझना है कि शब्दालंकार कौन से हैं और अर्थालंकार कौन से हैं। अब बारी आती है उभय अलंकार की। तो शब्द और अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को उभय अलंकार कहा जाता है। जहां काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की विशेषता पाई जाती है वहां उभय अलंकार होता है। कभी कभी एक ही उक्ति में शब्दालंकार और अर्थालंकार का प्रयोग दिखाई देता है। जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार सामने आता है उसे जो है हम उभय अलंकार कहते हैं। सलेश वास्तव में क्या है? एक उभय अलंकार है। सलेश अलंकार में क्या है बेटा? शब्द के कारण भी चमत्कार उत्पन्न होता है और अर्थ के कारण भी चमत्कार उत्पन्न होता है। तो सलेश जो है एक ऐसा अलंकार है जो उभय अलंकार है। अब है बेटा हमारा बारी बारी से हम जो है सबसे पहले हम शब्द अलंकार के भेद लेते हैं।
तो शब्दालंकार के भेद हैं हमारे, सबसे पहले है हमारा अनुप्रास अलंकार। ओके, कौन सा अलंकार बच्चों? अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले जो है हमारा अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में जो है, अनुप्रास अलंकार जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए बेटा, जब हम अनुप्रास का वर्ण विच्छेद करते हैं, अनु, पर, आस, तो अनु का अर्थ है वर्णनीय रस के अनुकूल, मतलब जिसका वर्णन किया जा सके। पर का अर्थ है निकटता, और आस का अर्थ है बार बार, जिसका वर्णन जो है बार बार किया जाए। इस प्रकार जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यह एक प्रचलित अलंकार है। इसमें जो है, इसके भी आगे भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, लेकिन वे जो है आपके सिलेबस में नहीं है, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होगी बेटा? जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब एग्जाम्पल देखिए बेटा, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की। जो आपने क्या सवैये पढ़े थे ना, तो सवैये में क्या पढ़ा था हमने? यदि मैं क्या बनूं, पक्षी बनूं, तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो? यमुना नदी के किनारे, जो है कदम्ब के पेड़ पर। अब देखिए, कालिंदी यहाँ यमुना के लिए प्रयोग किया गया है, कूल होता है किनारा, और कदम्ब होता है कदम का पेट। तो अब देखिए यहाँ बच्चे कै की आवृत्ति है। यदि हम यहाँ यमुना मेंशन कर देते, यमुना लिख देते, यमुना किनारा, तो तब क्या है, तब इतना सुंदर जो है, हमें सुनने वाले को इतना सुंदर नहीं लगता जितना अब ये लग रहा है, कालिंदी कूल कदम्ब की। तो यहाँ पर किसकी आवृत्ति है? कै की आवृत्ति है। इसी कारण जो है, कै की बार बार आवृत्ति के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। हमने कौन से पाठ में पढ़ा? लल्लद्दे वाले पाठ में पढ़ा है, वाक में। सुसुम सेतु, सुसुम सेतु, से की आवृत्ति के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। तो यहाँ पर से की आवृत्ति के कारण जो है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, जो जो भी ये आपको रेखांकित वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे सुसुम सेतु, कोई संत, सोई संत सुजान, कालिंदी कूल कदम्ब की, तो इन सभी में जो है कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार जो है बेटा, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? यमक अलंकार। यमक अलंकार भी क्या है? हमारा शब्द अलंकार है, क्योंकि यहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। तो देखिए, यमक जो है एक शब्द अलंकार है, और यमक का अर्थ होता है युगम या जोड़ा, अर्थात इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है। इसमें क्या है कि जब शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयोग होता है, शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयोग होता है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं।
जहां काव्य में शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। अब देखिए यमक अलंकार का एग्जाम्पल देखिए। जहां शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का एग्जाम्पल देखिए बेटा। यमक अलंकार के एग्जाम्पल हैं अब देखिए इन्होंने जो है यमक अलंकार में वर्ण तथा शब्द की आवृत्ति 3 प्रकार से होती है। कई बार क्या होता है, केवल निरर्थक वर्ण शब्दों की आवृत्ति होती है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। निरर्थक और सार्थक दोनों शब्दों की भी आवृत्ति होती है और केवल सार्थक वर्णों की भी आवृत्ति होती है किसी पद में। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल, सूची वर्ग के कर, कुलीन, लख कर। अब देखिए कर जो है शब्द बेटा, सूची वर्ग के कर, कुलीन लख कर। तो कर शब्द जो है यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ है। पहले कर का हाथ है मतलब है हाथ, और दूसरे कर का जो है प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में हुआ है। लिख कर, कुलीन लख कर। जैसे लिख कर नहीं कहते हम, लिख कर। तो ये जो है कर जो है, एक कर यहाँ पर सहायक क्रिया है और एक जो कर है उसका मतलब है हाथ। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर, वह पाए बौराए। तो क्या कहता है कि इस काव्यांश में देखिए ऊपर भी आपने कर शब्द का 2 बार प्रयोग देखा, लेकिन दोनों कर का अर्थ अलग अलग था। एक कर का अर्थ था हाथ और दूसरे कर का जो है अर्थ है, जो दूसरा कर है वो प्रयोग हुआ है सहायक क्रिया के रूप में। अब देखिए कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक, कनक शब्द जो है, कनक शब्द की आवृत्ति यहाँ 2 बार हुई है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों जो शब्द है बेटा वो सार्थक हैं, दोनों का जो है अर्थ निकल रहा है। यमक अलंकार की जो है अन्य एग्जाम्पल देखिए बेटा। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। कि जितने जो है, जितने नभ में तारे हैं तेते नभ में न तारे हैं। जेते तुम तारे, तारे मीन्स उद्धार करना, पार उतारना। कि जितना भगवान ने तुम्हें पार उतारा है, तेते नभ में न तारे, उतने नभ में तारे भी नहीं है। तो एक तारे शब्द जो है तारों के लिए प्रयोग किया है और एक तारे शब्द जो है यहाँ उद्धार करना, पार उतारने के लिए प्रयोग हुआ है। जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान। अब देखिए जग शब्द यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ है। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा है कि यमक जो अलंकार है उसमें शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयोग होता है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिए जग, जग शब्द की आवृत्ति यहाँ पर 2 बार हुई है। पहले जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान। एक जग का अर्थ है जगना जागना, तो दूसरी पंक्ति में आए जग का अर्थ है संसार। जग पड़ा, जग मीन्स जानना, जग मीन्स संसार। तो इसलिए जो शब्द है वो एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है और अर्थ इसके भिन्न भिन्न हैं। सारंग ले सारंग चली, करी सारंग की ओट, उत्ते जब सारंग चली तब की सारंग पर ओट। तो इस काव्यांश में सारंग जो है वो कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ सारंग का अर्थ नारी है,
दीप है और हवा है। इन काव्यांशों में रेखांकित पदों की जो आवृत्ति है, यहाँ जो है शब्द तो एक ही प्रयोग हुए हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर यमक अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है बच्चों? यमक। तो ये है हमारा यमक, भी जो है हमारा शब्दालंकार है। नेक्स्ट है हमारा सलेश अलंकार। सलेश जो है, सलेश अलंकार जो है श्लिष्ट शब्द से बना है। श्लिष्ट शब्द का अर्थ है योग, संयोग, यानी कि चिपकना। सलेश अलंकार एक शब्दालंकार है। सलेश अलंकार एक शब्दालंकार है। जैसे विद्वानों में इसे लेकर मतभेद रहा है, कुछ आचार्य जो है इसे अर्थालंकार भी मानते हैं। तो सलेश का अर्थ है चिपकना। देखो बेटा, जैसे आपने यमक अलंकार में पढ़ा कि शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो सलेश अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसी शब्द के अर्थ जो है अलग अलग निकलते हैं। सलेश अलंकार में एक शब्द एक से अधिक अर्थ देता है, यानी कि सलेश अलंकार में एक शब्द जो है एक से अधिक अर्थ देता है। अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है और उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, उन्हें हम जो है सलेश अलंकार कहते हैं। सलेश अलंकार में यह आवश्यक नहीं है कि वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही बार हो, यह भी जरूरी नहीं है। तो जैसे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो रहीमन पानी राखिए, बेटा पानी जो शब्द है वो यहाँ 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कि पानी शब्द का अर्थ है मोती के संबंध में चमक, मनुष्य के संबंध में इज्जत और चूने के संबंध में साधारण पानी। तो रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कहते हैं कि हमें शर्म रखनी चाहिए, इज्जत रखनी चाहिए अपनी। बिना पानी सब सून, बिन पानी के सब सूना हो जाता है। जागृति यदि मैम, मोती के ऊपर से पानी चला जाता है तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। यदि मनुष्य can bring and after then you can okay, students and recording after session that is you there. can on your video and then